अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से गए हैं उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की मुश्किलात में भी इज़ाफ़ा होता जा रहा है। जब से इक़्तिदार गया है, खान साहब के ऊपर 20 से ज़्यादा केसेस बन चुके हैं और मुबश्शिर साहब उनमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि संगीन नौइयत के हैं। आप समझते हैं कि खान साहब बच पाएंगे? अल्लाह ना करे, क्योंकि जो वो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको सज़ा मिले उसकी और अपने जीते जाते वो देखें। अब वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि उन पे तौहीन अदालत केस है, उन पे तौहीन मज़हब केस है, उन पे तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है, उन पे तौहीन वो ममनुआ फंडिंग केस है, उनके पास FIA का ममनुआ फंडिंग केस है, तोशाखाना केस है, सुप्रीम कोर्ट में इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर का केस है, दहशतगर्दी केस है। उनमें से कई ऐसे हैं जिनमें इमरान खान को बहुत मुश्किलात होनी है और इतना आसान नहीं है उनका बचना। जितना ये ऐश करनी है आप लोग कर लें थोड़े दिन। हुँ। सर, आपके हर दिल अज़ीज़ शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि बहुत जल्द सड़कें बंद हो जाएँगी, कारोबार बंद हो जाएगा, लोग सड़कों पर निकल आएँगे। आप समझते हैं ये उनका अंदेशा है या फिर ये इनकी ख़्वाहिश है? पहले आज एक बात पे हम डिसाइड कर लें, पहले कोई आगे जा करने से पहले, कि शेख रशीद आपके हर दिल अजीज़ है कि मेरे हर दिल अजीज़ है? मुझे आप बताइए। सर आपके ये जो है ना, चलें, आपकी मेहरबानी है। आगे बताऊं कि तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी तो शुरू से ही लगे हुए हैं इस कोशिश में कि किसी तरह पाकिस्तान में सब कुछ ठप हो जाए और सब कुछ कोलैप्स हो जाए और वो लोग दोबारा किसी तरह आ जाएं ऊपर चोर दरवाजे से, जैसे पहले आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने गद्दारी की पाकिस्तान के साथ और IMF को जो ख़त लिखा वो भी आपके सामने है। और फिर जो शौकत तरीन की 2 ऑडियो कॉल्स बागी TV ने आपके सामने लाया था, वो भी इशारों के आगे उनके किरदार और अफकार जो हैं वो बेनकाब हो गए। जो सलाब जदगान के साथ कर रहे हैं KPK में और पंजाब में, तो इनकी हुकूमत है ना, वो तो किसी और की हुकूमत नहीं है। तो जो लोग ये सलाब जदगान के साथ सलूक कर रहे हैं, तो वो अगर सड़कों पे आ गए ना, तो मार तो इन्हीं को पड़नी है। ये लोग सामने है ना हुकूमत में, ये हुक्मरानी कर रहे हैं, मैं और आप तो नहीं कर रहे ना। अब फिर पता चलेगा। हमने ये देखा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, वो मुसीबत में जलसे करने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जितनी अवाम निकली है इस जलसे के लिए इससे वाज़िह होता है कि अवाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। फवाद चौधरी को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। उसके अपने हलके में तो अवाम नहीं आई ना, फिर उसको बताना चाहिए कि जेल में क्यों नहीं अवाम आई, या वो फवाद चौधरी से नफरत करते हैं इसलिए नहीं आए, और या फवाद चौधरी ने वहाँ मेहनत नहीं की है बिल्कुल इसलिए नहीं आए। पहले तो जेलम का जवाब दे दे, फिर आगे बात की कर लें। लेकिन आपको यही बता रहा हूँ, लोगों के पास सर छुपाने को जगह नहीं, लोगों के पास पानी पीने का जगह नहीं। 75,000 औरतें प्रेग्नेंट हैं, वहाँ पे डिलीवर कर रही हैं इस महीने में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और आप सियासत 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 कर रहे हैं। यानी आप अगर तादाद की बात करते हैं तो कुफ़ार के पास हमेशा से ज़्यादा लोग रहे हैं, और असहाबे बदर तो 313 ही रहे, थोड़े ही रहे, कोई ऐसी बात नहीं। आज इमरान खान की जगह मैं आपको रियासत मदीना की एग्जांपल दे रहा हूँ कि इमरान खान को अपनी ज़्यादा तादाद में फ़ख्र नहीं करना चाहिए। वो अबू जहल को भी यही फ़ख्र था जो बिल्कुल इमरान ऐसे खान फ़ख्र कर रहा है। और इस टाइम तो बिल्कुल जलसे करने बनते ही नहीं है, इस टाइम तो लोगों की मदद करना सिर्फ़ बनता है। आप क्यों ऐसा कह रही हैं? आप तो PTI की सपोर्टर हैं, आप नहीं ऐसी बातें करें। नहीं सर, ये जो चीज़ उनकी गलत है वो गलत है, मैं तो गलत फिर चीज़ को कभी आप उनकी सपोर्ट नहीं कर सारी सकती। चीज़ें गलत हैं इस वक्त तो। सर, IMF ने इमरान खान और उनकी काबीना के खिलाफ पूरी एक चार्जशीट तैयार की है और कहा है कि उनकी वादा खिलाफी की वजह से मुल्क में मौशी अदम इस्तेहकाम आया है। तो अब IMF को भी साजिश का हिस्सा नहीं कह दिया जाएगा? देखिए, IMF जो है ना, वो तो खुद इनके ऊपर कर सकती है ना, क्योंकि इन्होंने सॉवरेन गारंटीज दी हुई थी। और बात यह कि अगर अगर मैं आपसे एक रिटर्न मुआहदा करता हूँ महावेश, और मैं उससे मुकर जाता हूँ, तो अब फिर मैं 2 बारी करता हूँ, फिर मैं मुकर जाता हूँ, फिर तीसरी बारी मैं बिल्कुल उसके उलट करता हूँ, तो आप क्या कहेंगी? आप यही कहेंगी ना कि इसने झूठ बोला, मक्कारी की, दगाबाजी की, 420 की, और मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। वही IMF कर रहा है, क्योंकि यही किया उन्होंने। ये तो साहब क्या कहते थे, खुदकुशी कर लूँगा, मर जाऊँगा, IMF नहीं जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, तबाह हो जाऊँगा, कर्जा नहीं लूँगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा भी ले लिया, IMF के आगे लेट भी गए जाके, गुलामी नहीं करेंगे। स्टेट बैंक दे दिया आपने वर्ल्ड बैंक को जाके, और गुलामी क्या होती है? ठीक है ना, आपने CPEC को रोल बैक कर दिया, स्टेट बैंक वर्ल्ड बैंक को दे दिया, और आपने उड़ा के रख दिया इस मुल्क का ट्रेड डेफिसिट जो है, और आप कहते हैं कि जी हम गुलामी नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर आप?
बिल्कुल। सर है ना। सैलाबज़दा बिल्कुल। सर और अब अभी आप देखें कि सैलाबज़दा जो इलाके हैं, वहाँ पर लाखों टन गंदम खराब हो गई है। ज़ाहिर है खुराक का बहरान पैदा होगा अब। तो आप ज़ाहिर है उन इलाकों से होकर आए हैं। आप क्या समझते हैं कि कैसे निपटेंगे हम इस बहरान से? देखिए जी, अभी हम नहीं निकल सकते और मैं बताता हूँ कि जो हमारी हुकूमत है, ख़ासतौर सूबाई हुकूमतें, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो उनके आगे क्या मतलब ये सारे आप देखें ना, परवेज़ इलाही जैसे बेशर्मी से जाके जलसा कर रहा है। मोनस इलाही बेहयाई से जाके जलसे की अरेंजमेंट्स करवा रहे कि खान साहब खुश हो जाए। खान, इनको अल्लाह नहीं खुश करना, इनको अपने अपने ना वो टिकट देने वाला बंदा खुश करना है इन्होंने। तो अब इस वक्त तो मज़ीद पानी के रेले आ रहे हैं वहाँ पे, और वो सक्कर बराज के तो कंट्रोल रूम ने बता दिया है कि वहाँ पे मज़ीद एक रेला एक्सपेक्टेड है। और आप देखें पिछले 24 घंटे में 29,000 क्यूसेक पानी जो है उसका इंक्रीज़ हो गई सक्कर बराज में। तो ये अभी ऐसे तो नहीं होगा, और ये भी लगेगा पता इन सारों को। तो सर कोई तरीका है इस बहरान से निपटने का आपके पास? आप कुछ सजेस्ट करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, यूबीएल है, ये सारे जो बड़े बैंक्स हैं, इनको कहा जाए कि खुदा के लिए तमाम जो ज़मीनों के मालिक हैं, उनको तुमने कर्जा नहीं देना, उनको तुमने फ्री फंड देना है खेत लगाने के लिए, ताकि पानी की निकासी वो कर सकें, पैसे लगाकर वो उसको ड्राई करें, फिर उसको उन्होंने दोबारा गोडी करनी होगी, फिर उनको बीज चाहिए होगा, फिर उनको खाद चाहिए होगी। ये आपको फ्री में प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आप बहुत जल्दी भी करेंगे तो मार्च तक ये सब कुछ होगा। तो अगले साल आप अजनास की कीमत आप भूल जाएं। और हमारी प्लानिंग आप देखें, यानी हमारे इतने बेवकूफ़ तरीन लोग हैं, वफाक में क्या सूबे में क्या, दोनों जगह की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की हुकूमत गलत है या परवेज़ इलाही की, तो शहबाज शरीफ की अच्छी है। वो भी बेवकूफ़ हैं, अब बगैर प्लानिंग के काम कर रहे हैं कि टमाटर इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी 50-50 ट्रक, 100-100 ट्रक जी टमाटर के इंपोर्ट हो गए। क्यों? टमाटर 400 रुपये किलो। यार टमाटर नहीं खाएंगे लोग तो मरेंगे तो नहीं। गंदम इंपोर्ट करो, 3 दिन में वहाँ टमाटर पहुँचाओगे, उससे लोग जिंदा रहेंगे। ठीक है ना। गंदम मंगाओ, चावल मंगाओ, मछली मंगाओ, जो उनको दे सकते हो, जो वो खाएं वहाँ पे बेचारे, जिससे उनकी ज़िंदगी बचे। यानी इसका मतलब है कि सिर्फ सियासत हम कर रहे हैं। अब तक तो मुझे ये लफ्ज़ सियासत से नफरत आ गई है, वो चाहे अपोजिशन करे चाहे हुकूमत करे। सर लेकिन टमाटरों से मुझे याद आया, मेरी अपने घरवालों से बात हो रही थी, वो भी मुझे कहे थे टमाटर बहुत महँगे हो गए हैं। यार उनसे कहो दही इस्तेमाल कर लें, मौत आ जाएगी। टमाटर का वही फंक्शन है जो दही का फंक्शन है। बिल्कुल, उनसे कहो बिल्कुल क्या ऐसा ही मौत है। आ जाएगी। नहीं टमाटर होंगे तो टेस्ट अगर नहीं होगा उसका तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कमाल ही। नहीं है यार, हद हो गई। सर एक तो पाकिस्तान अपने तहरीक घर वालों को जी। और अपने घर के व्हाट्सएप ग्रुप को काबू में रखा करो। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप की तो बात ही नहीं कर रही। मैं तो वो खामखा हमारी बुराई करते रहते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना वो पूरे खानदान का है। अच्छा, सर तहरीक-ए-इंसाफ का एक और नया रूप सामने आया है। तैमूर झगड़ा जो कि पहले इस चीज़ के खिलाफ थे आईएमएफ पैकेज के, जिन्होंने खत भी लिखा था कि पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएँ। अब वो ये कह रहे हैं कि जो पैकेज मिला है उसमें केपीके का हिस्सा भी दिया जाए। इस दोगलेपन पर आप क्या कहेंगे? ये नाच न जानू आंगन टेढ़ा, केपीके का हिस्सा दिया जाए। जो केपीके का हिस्सा था पहले वो तो दे दो केपीके में। ठीक है ना। ये खा खा के इनको अपनी कब्रें नहीं याद आ रही कि इन्होंने कब्र में भी जाना है, इन्होंने जान भी देनी है खुदा को, इनका हिसाब भी होना है। लेकिन अब मैं इनकी लंबी उम्रों की दुआ मांगता हूँ सारों की। पीटीआई वाले जो खाऊ है ना, मैं इनकी लंबी उम्र की दुआ मांगता हूँ ताकि अल्लाह ताला इस दुनिया में इनसे ले और इनको इनके करतूत यहाँ पे दिखाए पहले, उसके बाद आखिरत में जो होना है हो। सर फिर इतनी करतूत आराम तो से इनका सबके छुटकारा। नज़र आने चाहिए ना। हाँ, मकाफ़ात अमल तो फिर सबके लिए होना चाहिए। बाकी पार्टीज़ ने क्या किया? हमारे अंदर की सोई हुई खिलाड़ी जाग गई एकदम से। अभी तो मैं पीटीआई की सर बात क्योंकि कर रहा मैं हूँ। ये समझती हूँ कि चलें अगर वो गलत है तो गलत तो वो भी हैं जो इतने सालों से हुक्मरानी कर रहे हैं, फिर उनको उनके साथ भी तो मकाफ़ात अमल होना चाहिए ना। मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, मैंने किसके साथ अपना रहम का मुतालबा किया? मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, मैं तो हुक्मरान तबके की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक खबर ये भी सामने आ रही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के सितारे गर्दिश में हैं और अब ज़ाहिर है आईएमएफ पैकेज भी बहाल हो गया है। आप समझते हैं कि अब इसहाक डार साहब वापस आ सकते हैं? नहीं, अभी नहीं आ सकते। इसहाक डार साहब से मेरी बात हुई है फ़ोन पे, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन अभी इतने साजगार नहीं है हालात उनके लिए। पहले उनको जो है वो एक लीगल रास्ता अपनाना है
कि वो आएँ और सीधा पहले वो कोर्ट के आगे जाएंगे, जहाँ पे बताएंगे कि जी मैं हाजिर हो गया हूँ, मेरे ऊपर वारंट्स वगैरह ताकि ख़त्म हो, और उसके बाद जो है फिर वो उन केसेस का सामना करेंगे। जब तक वो केसेस ख़त्म नहीं होते उनको इमीडिएटली कोई पोजीशन तो मिलने की उम्मीद नहीं है। तो मिफ्ता इस्माइल के सितारे मुझे गर्दिश में नहीं लग रहे इस वजह से। अगर गर्दिश में हैं तो वो आने वाले हालात की वजह से गर्दिश में हैं कि जो महंगाई अब उन्होंने करनी है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे काबू करें, उस वजह से तो लग सकता है, लेकिन डार साहब की वजह से नहीं। क्योंकि आईएमएफ की भी जो पूरी एक रिपोर्ट आई है, जो चार्जशीट उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दी है, उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों में, उसको पढ़ के मुझे ऐसा फील हुआ कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी और ज्यादा टैक्सेस लगेंगे, तो फिर वो जाहिर सी बात है मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर। जी हाँ, जी हाँ, मैं एग्री विद यू। सर उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी तो दी थी, उन्होंने कहा था कि हुकूमत 13 माह रहेगी, लेकिन मैं शायद नहीं रहूंगा, इस तरह की कोई बात भी उन्होंने की थी। नहीं नहीं, वो उसका मतलब ये था कि मुझे तो अभी डिलीवर करना है ना, हुकूमत तो 13 महीने तक उसके पास है डिलीवर करने को, मुझे तो अभी डिलीवर करना है, तो ये मतलब है उसका, क्योंकि अभी रिस्पाइट ना मिली तो गालियां तो अभी पड़नी है। सर पंजाब के 32 अजला में से 200 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर उस्ताद ही नहीं है, ये अब किसकी नाअहली है? क्योंकि हुकूमत जिसकी भी आए, इनके नसीब कब खुलेंगे? ये सवाल आपके पास कहाँ से आया? सर ये मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, ये सवाल गलत, फैज साहब है ना, ये उनकी सवाल ही गलत है। पंजाब में इस वक्त कम से कम 35,000 टीचर्स की असामियाँ खाली हैं, 35,000। 200 स्कूल नहीं, ये पता नहीं हज़ारों में स्कूल्स हैं। और देखें, मैं हैरान था, और आप अपने प्रोड्यूसर से पूछिएगा, वही मेरे साथ थे, कि हम डीजी खान के अंदर जब फिर रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे, माविश 5-5 साल के बच्चे, बड़े बड़े बस्ते उठा के उनको स्कूल भेजा जा रहा था। यार अपना जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पे तो, अब पंजाब यूनिवर्सिटी का आप देख लें आज, कि वो कह रहे हैं कि जी जो फ्लड एरियाज़ है ना, उनके लोग वहाँ पे इफेक्टिव जो है ना, रिटन कंसेंट भेजें कि वो इम्तिहान नहीं दे सकते, तो उनका बाद में लिया जाए। अरे तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ बत्ती नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, वो तुम्हें रिटन कंसेंट भेजेंगे, ईमेल के तुम वेट कर रहे हो? यानी ये तुम्हारे एजुकेशन देने वाले लोग हैं, उन कितने अनएजुकेटेड हैं। मेरी बेटी को उसकी बाहर की यूनिवर्सिटी ने लिखा कि तुम्हारे मुल्क में सुना फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया, तो तुम्हें किसी हेल्प की तो ज़रूरत नहीं। यानी इतने वो यानी गॉड फेयरिंग लोग हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं आप राइटिंग हमें भेज दें कि आप इम्तिहान नहीं दे सकते। यार सलाब वाले जो है, यार ये कोई बेकली की बातें नहीं है। तो टीचर्स नहीं है, अब तो स्कूल भी कई उड़ गए मावेश, टीचर तो बात की बात है, अब तो स्कूल भी कई तबाह हो गए। अरे एजुकेशन और हेल्थ केयर तो हमारी प्रायोरिटी किसी भी हुकूमत की नहीं रही। जिस मुल्क में, जिस सूबे में 2.5% बजट हो हेल्थ का, और 2.25% हो एजुकेशन का, और 25% हो पुलिस का, और इस तरह से, तो इसका मतलब है हमें पता है ना, हमने एजुकेट नहीं करना, डंडों से मनवाना है लोगों को, बस यही है। सर और गुजरात सर्विस मोड़ की जो सड़क है, टूटी फूटी सड़क, वो 5 साल में उसकी मुरम्मत नहीं हो सकी, लेकिन खान साहब ने जब जाना था तो वो 8 घंटों में सड़क की मुरम्मत हो गई। इतनी जल्दी मतलब ये कैसे हो गया? और अगर होना ही था तो ये 5 सालों में क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, 5 साल में नहीं, और अभी भी वो मुरम्मत उस जगह से नहीं हुई, उस जगह से हुई है जहाँ से वो गए हैं। वो पूरी जीटी रोड तो उधरी हुई है, वो कहाँ से हो सकती है? तो ये तो एक नज़दीकी एयरपोर्ट जो होगा, शायद वो अपना, मेरे ख्याल है सियालकोट एयरपोर्ट से आए होंगे, तो उस सड़क की बात हो रही है। और ये पूरी जीटी रोड तो नहीं रिपेयर हो सकती 8 घंटे में, आई डोंट एग्री विद दैट। और वो उधड़ी हुई है, वो हम देखें आसार कदीमा को मेंटेन करते हैं। जिस हालत में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी, उसी हाल में हमने उसको रखा हुआ है पिछले 7 साल से। लेकिन सर पंजाब की सड़कें फिर बेहतर हैं सिंध से, ये मैं आपको बता दूं। ये कमाल की बात है, ज़ियाउल हक बन गई हैं आप। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी इथोपिया से कंपेयर करता था, प्रेस फ्रीडम मॉस्को से करता था, यानी जो अपने से कमतर है मुझसे क्यों कंपेयर करें? सर मैं वैसे आपको एक बात बता रही हूँ। नहीं, ये कोई बात नहीं है। मैं अगर एक की बुराई कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरे का हामी हूँ। सही। सर खान साहब ने कल जब गुजरात में जलसा किया तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि गुजरात जलसे में सियासी तौर पर जो बाशऊर अवाम है उनका जुनून था। आप समझते हैं ऐसा है? मैं यार ना ही कमेंट करूं तो इससे बेहतर है। एक आदमी, आधा मुल्क डूबा हुआ है, आधा मुल्क डूबा हुआ है, और लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और इसको अपनी सियासत याद आ रही है। इससे ज़्यादा बदनसीबी, और लोग उसके पीछे हैं।
बहुत बड़ी तादाद उसके पीछे, से ज़्यादा बदनसीबी क्या हो सकती है कौम की। सही। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के पान।